सुप्रभातम बच्चों। कक्षा अष्टम संस्कृतम पंचमः पाठ। बच्चों, कक्षा अष्टम के लिए आज हम पांचवें पाठ कंटके नैव कंटकम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह पाठ मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच में प्रचलित एक लोक कथा है। उसी लोक कथा को आधार बना करके पंचतंत्र की शैली में इस पाठ को लिखा गया है। बच्चों, इससे पूर्व आपने पंचतंत्र की एक कहानी का अध्ययन किया है। जिस प्रकार से पंचतंत्र की कहानियाँ पशु और पक्षियों पर आधारित करके लिखी गई हैं, उसी प्रकार से यह कहानी भी पशु पक्षियों पर आधारित करके लिखी गई। इस कथा में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि अगर संकट आ जाए तो अपनी बुद्धि से और अपनी चतुराई से और अपनी प्रति उत्पन्न मति के द्वारा उस संकट से बाहर निकला जा सकता है। वस्तुतः हम पाठ के शीर्षक का अर्थ समझते हैं। कंटक अर्थात कांटे। कांटा जो होता है, सब जानते हैं कांटे के विषय में। कंटकेन अर्थात कांटे से, तृतीय विभक्ति, एव अर्थात ही, कांटे से ही कंटकम, कांटा निकलता है, अर्थात कांटे से ही कांटा निकलता है। ये अर्थ हुआ इसका। हम कथा का अध्ययन करते हैं, कथा को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत अर्थात था, कश्चित अर्थात कोई, चंचलो माने चंचल नाम का, व्याधः माने शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम, पक्षियों को और हिरणों को, मृग माने हिरण, ग्रहणेन माने पकड़ करके, स स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म, वह अपनी आजीविका, निर्वाहयति माने चलाया करता था। उसकी आजीविका, उसकी रोजी रोटी पक्षियों को पकड़ करके और हिरणों को पकड़ करके, पशु पक्षियों को पकड़ करके चलती थी। एकदा स वने जालम, एक बार उसने वन में जाल लगा करके, गृहम आगतवान, वह घर पर लौट आया। उसने वन में जाल लगाया शाम को और वह अपने घर आ गया। अन्यस्मिन दिने, दूसरे दिन, प्रातः काल में जब चंचल ने वन में जा करके, वनम गतवान, जब वह वन में गया, तदा स दृष्टवान, तब उसने देखा कि तेन विस्तारिते जाले, कि उसके बिछाए हुए जाल में, दौर्भाग्यात अर्थात दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक व्याघ्र का अर्थ होता है बाघ अर्थात टाइगर। एक बाघ उसमें फंस गया है। वह वस्तुतः छोटे पशु पक्षियों को ही पकड़ करके बेचा करता था, उससे आजीविका चलाया करता था। लेकिन एक दिन जब उसने जाल लगाया और दूसरे दिन सुबह जा करके देखा, तो उसने देखा कि उसके बनाए हुए जाल में, उसके लगाए हुए जाल में एक बाघ फंस गया। स अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, ये बाघ माम अर्थात मुझको, खादिष्यति माने खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। वह भागने लगा। जैसे ही भागने को तैयार हुआ, व्याघ्र निवेदयत, बाघ ने उससे निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तेरा कल्याण हो, यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, हे मानव, यदि तू माम माने मुझको, मोचयिष्यसि माने इस बंधन से मुक्त कर देगा, छुड़ा देगा, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। हनिष्यामि माने मारूंगा, ना अर्थात नहीं। तदा स व्याधः, तब उस शिकारी ने, व्याघ्रम जालात बहि निस्सारयत, उस व्याघ्र को, उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, वह व्याघ्र जो था वो बहुत क्लांत था। क्लांत अर्थात टायर्ड, थका हुआ था। सो अवदत, वह बोला, अरे मानव, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, मैं बहुत प्यासा हूँ। पिपासु अर्थात प्यासा हूँ।
नद्या जलमानीय, नदी का जल ला करके, मम पिपासाम समय, मम अर्थात मेरी, पिपासाम अर्थात प्यास को, समयो माने बुझा दो, शांत कर दो। व्याघ्र जलम पीत्वा, व्याघ्र ने जल को पी करके, पुनः व्याधम अवदत, पुनः शिकारी से कहा, पुनः शिकारी से कहा, समयो में पिपासा, समयो माने शांत हो गई है, में अर्थात मेरी, पिपासा माने प्यास। हे शिकारी, हे मानव, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम, सांप्रतम अर्थात अब, बुभुक्षितो माने भूखा, अस्मि माने हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम, इदानीम माने इसलिए, अहम त्वाम खादिष्यामि, अहम अर्थात मैं, त्वाम अर्थात तुम्हें, और खादिष्यामि अर्थात खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, मेरी प्यास तो समाप्त हो गई, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा, चंचल नाम का जो शिकारी था उसने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, त्वया मिथ्या भणितम, और तूने झूठ बोला। मिथ्या अर्थात झूठ, भणितम माने बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तू मुझे खाना चाहता है। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कोई भी कार्य बुरा नहीं होता। बाघ ने जवाब दिया, बाघ ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कोई भी काम बुरा नहीं होता। सर्व स्वार्थम समीहते, सभी कुछ स्वार्थ में ही निहित है। चंचल नदी जलम अपृच्छत, पास में नदी बह रही थी, उस चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने उत्तर दिया, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है संसार में, सभी कुछ स्वार्थ पर ही निर्भर है। लोग आते हैं, जना मये स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि अर्थात वस्त्रों को, प्रक्षालयन्ति अर्थात धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और इसमें मलमूत्र आदि को विसृज्य माने छोड़ करके, निवर्तन्ते माने चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीहते, वस्तुतः सभी लोग संसार में स्वार्थी ही होते हैं, सारे कार्य स्वार्थ के वशीभूत होते हैं। अब उस शिकारी ने पास में खड़े हुए वृक्ष से भी पूछा। चंचल वृक्षम उपगम्य पृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर के पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष ने जवाब दिया, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मानव हमारी छाया में विश्राम पाते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं अर्थात हमारे, फलानि माने फलों को, खादन्ति माने खाते हैं। मानव आते हैं, हमारी छाया में विश्राम करते हैं और हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारई प्रहृत्य, इसके बाद कुठारई माने कुल्हाड़ी से प्रहार करके, अस्मभ्यम अर्थात हमारे लिए, सर्वदा कष्टम ददाति, हमारे लिए हमेशा कष्ट देते हैं, हमारी ही छाया में बैठते हैं, हमारे ही फलों को खाते हैं, इसके बावजूद हमें कुल्हाड़ी से काटते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं से मन किया वहाँ छेद कर देते हैं, काट काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, वृक्ष ने भी कहा, ये संसार बड़ा स्वार्थी है और सब कुछ स्वार्थ के ऊपर ही निर्भर है। इन सब बातों को पास में ही स्थित एक लोमशिका, लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे निलीना, बद्री अर्थात बेर की झाड़ियों के पीछे, निलीना अर्थात छुपी हुई, शृणोति स्म, इन सब बातों को सुन रही थी। एक लोमड़ी इन सब बातों को जो पूर्व में घटित हुई हैं, इन सब को एक लोमड़ी सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक, सहसा अर्थात अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास जाकर के, कथयति माने कहती है, वह शिकारी के पास पहुंचती है और कहती है, का वार्ता, क्या हुआ, क्या बात है। माम अपि विज्ञापयो, मुझे भी बताओ, लेट मी नो। माम माने मुझको, अपि माने भी, विज्ञापयो माने बताओ, मुझे भी बताओ क्या बात है। स अवदत, वह बोला, अह है मातृस्वसः, अह है, अरे मातृस्वसः अर्थात मौसी, अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, तुम अवसर पर तुम सही अवसर पर आई हो। समागतवती, आगतवती माने आई हो। और लोमड़ी को वो मौसी कह करके उच्चारण करता है और कहता है कि हे मौसी,
तुम समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मया अर्थात मेरे द्वारा इस व्याघ्र के, इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः मामेव खादितुम इच्छति, परंतु एषः अर्थात यह, माम एव मुझे ही, खादितुम खाने के लिए, इच्छति अर्थात इच्छा करता है, परंतु यह बाघ तो मुझे ही खाना चाहता है, मैंने इसके प्राणों की रक्षा की। तदनंतरम स लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत, इसके बाद उसने लोमशिका के लिए सारी कहानी को निवेदन कर दिया, सारी कथा बता दी, जो कुछ घटित हुआ था वह सारी घटना बता दी। लोमशिका ने चंचल से कहा, अकथयत अर्थात कहा, बाढ़म ठीक है, त्वम जालम प्रसार्य, तू दोबारा जाल लगा, जाल बिछा। पुनः सा व्याघ्रम, फिर उसने व्याघ्र से बोली, फिर वह व्याघ्र से बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जालो बद्ध, केन प्रकारेण किस प्रकार से तुम, एतस्मिन् जाले बद्ध इस जाल में बंध गए, इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, ये मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। लोमड़ी ने एक चाल चली और उसने कहा कि तुम इस जाल में कैसे फंसे, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ, प्रत्यक्ष अर्थात आमने सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्र उसकी बातों के जाल में फंस गया। व्याघ्र ने उस वृतांत को सुन करके और उस वृतांत को, उस घटना का प्रदर्शन करने के लिए उस जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः बोली, संप्रति पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, लोमशिका बोली, संप्रति माने अब तुम बार बार कूद करके मुझे दिखाओ कि तुमने किस तरह से बाहर निकलने का प्रयास किया। स तथैव समाचरत, स माने उसने, तथैव माने वैसा ही, समाचरत माने किया, उसने वैसा ही किया जैसा लोमड़ी कह रही थी। अनारतम कूर्दनेन, अनारतम माने लगातार, कूर्दनेन अर्थात कूदने से, सह श्रांतो अभवत, वह श्रांतो अर्थात टायर्ड, थक गया। जाले बद्धो, जाल में बंद करके, स व्याघ्र क्लांत, वह व्याघ्र क्लांत होकर के, क्लांत अर्थात थक करके, चूर होकर के, स निस्सायो भूत्वा, वह असहाय होकर के, तत्र वहीं पर गिर पड़ा। तब उसको समझ में आया कि लोमड़ी ने उसे दोबारा जाल में फंसाने के लिए ये चाल चली है। अब वो प्राणों की भीख मांगने लगा। प्राण भिक्षाम इव अयाचत च अयाचत, और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिखा ने व्याघ्र से कहा, सत्यम त्वया भणितम, हे बाघ तू अपने कहे हुए पहले बातों को याद कर जो तूने अभी कही थी थोड़ी देर पहले शिकारी से, तूने सत्य कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, इस संसार में सब कुछ स्वार्थ पर निर्भर है, जो कुछ भी होता है वह स्वार्थ से होता है, यह तूने ही तो कहा था। आज तू उन्हीं बातों को समझ कि हमने भी जो किया है वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के किया है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो तू शिकारी को भी खा जाता और हमको भी खा जाता, इसलिए स्वार्थ के वशीभूत होकर के हमने जो तूने कहा था वही कार्य किया है। बच्चों, इस प्रकार से आपने इस घटना को, इस कहानी को समझा होगा। कंटके नैव कंटकम, कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है, अर्थात जैसे के साथ तैसा व्यवहार किया जाता है, इस प्रकार का भाव इस कहानी में दिया गया है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जयतु भारतम, जयतु संस्कृत।